यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता यहाँ पर। आई डू ये अंशा खुश हो गया, खुश हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से कहीं जा रही हूँ, बहुत दिनों के बाद घर के बाहर निकली हूँ। तो चलिए बताती है आपको ब्लॉग में कहाँ जा रही हूँ मैं। आजकल सब जगह बहुत ही हरियाली छाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तितलियाँ, पक्षियों का चहचहाना, अच्छी जैसी फीलिंग। बसंत ऋतु आ गया, पर मेरे लिए ये ऋतु थोड़ा अजीब है। सभी को बसंत ऋतु पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं। तो चलिए गाइस, आज मैं आई थी चौकिन और मैं आई थी यहाँ पर किसी के घर, और अभी आई हूँ मैं अपने घर। यहाँ पर हम जोगिन बोलते हैं। ये ऐसे शॉन टाइप है तो ये घर, लेकिन यहाँ पर नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। और अभी मैं जाऊँगी घर। मैंने सोचा था बगीचे को जाऊँगी, लेकिन अभी टाइम हो गया है तो घर को जाना पड़ेगा। ओमन भी है घर में, तो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर लगा रहे हैं हम बंद गोभी, ये लगाएंगे यहाँ पर बंद गोभी। मैंने भी बैठना था, लेकिन ओमन है घर में, स्कूल से आएगा वो अपनी दादी के साथ। उन्होंने भी काम पर जाना होता है, तो मैं तब उसको देखने के लिए जाऊंगी मैं, इसलिए जा ही नहीं पाऊँगी बगीचे को। मैंने सोचा था जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी गुच्छी मिले थे मुझे 2-3 सालों में लगातार। मैंने देखना था वहाँ पर लग गया है कि नहीं, तो रहने दो, सपना ही रह गया। यहाँ लगाएंगी गोभी, यहाँ पर। तो चलते हैं घर को। बता कितने बजे आती होगी, तो अभी करूँगी मैं बस का इंतज़ार। और मेरी क्या जैसी हालत हो गई है, आज इतनी तेज़ धूप हो गई है। मैंने सोचा था अगर मेरे को गुच्छी मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं गई ही नहीं पड़े। हम बोलते वहाँ पर पार्क में चौकी हमारा बगीचा है, तो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं था, सेब वगैरह तो नहीं खाना है। आप लोगों को दिखाना था मैंने। मुझे वहाँ पर गुच्छी देखने थे, क्योंकि पुरानी जगहों में गुच्छी मिलते हैं, लेकिन अब हो गया गुच्छी का सपना रह गया, सपना ही। तो उसका इंतजार तब नहीं, तो फिर बस ने हमारे आधा रास्ता में छोड़ दिया। अब इतनी धूप में देखो, हार्दिक को भी बहुत ज़्यादा धूप लगी है। और अभी सोएल में छोड़ा हम आपको बस में, क्योंकि यहाँ पर शादी है और रोड में ही है शादी और गाड़ियाँ लगी है। तो बस ने हमारे को तंगड़ा रोड में छोड़ दिया। इतनी धूप में पहुँचना है तो, और चलिए करते हैं सफ़र पूरा। मैं आधा रास्ते में पहुंच गई हूँ और मेरी हो रही है अभी बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द। अभी हार्दिक को पेट में डाल के, क्योंकि ये पहली बार है जो कि मैं डिलीवरी के बाद इतनी पैदल जा रही हूँ, क्योंकि मैं डिलीवरी के बाद पैदल ही नहीं गई। डिलीवरी के बाद पैदल ही नहीं गई। मैंने आपको नहीं बताया है, बताया भी होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते करते पता नहीं लगता कि कौन सी बातें कही है, कौन सी बातें नहीं कही है। तो मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सी सेक्शन से हुई है, और तब चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तलने बढ़ रही हूँ। तो आज पहली बार हो रहा है कि मैं इतनी दूर से चल के जा रही हूँ घर को। डिलीवरी के बाद ऐसे तो जाती हूँ, अब पता नहीं
घर जाके खड़ी भी टिक पाऊँगी कि नहीं। और अभी से मुझे इतना चक्कर आ रहे हैं, क्या बोल रही हूँ, थकने के कारण। और हार्दिक को भी काफ़ी धूप लगी है, ये ऐसे नीचे पहुँच गया है, तब बच्चे और ज़्यादा भारी लगते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपना गांव कितनी दूर रहा है अभी। देखिए ऊपर, यहाँ तक पहुँचना है मुझे। यहाँ भी नहीं, मेरा घर सबसे ऊपर है। अभी जो परे रोड दिख रहा है, यहाँ से मैं रोड से जाऊँगी, शॉर्टकट नहीं जाऊँगी, क्योंकि शॉर्टकट काफ़ी धूप है अभी। यहाँ से बिल्कुल ही धूप है, रोड से तब कहीं कहीं छाया भी होती है। तो चलते हैं गाइस। अभी मैंने रोड ख़त्म कर लिया है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ से जाऊँगी मैं पैदल ही, अभी भी पैदल ही आई, मतलब यहाँ से जाऊँगी मैं शॉर्टकट। तो थक के हो गई, हालत ख़राब। और अपना स्कार्फ मैंने ऐसे खोल के रखा है, क्योंकि हार्दिक को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मेरे बाल देखिए कैसे हो गए हैं। अभी दिखाते हैं आपको, ऊपर रेस्ट करेंगे तो दिखाऊंगी। मैंने सोचा था कुछ लूँगी दुकान से, बट दुकान के लिए भी थोड़ा और चलना पड़ेगा। अभी इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अरे बाबा, यहाँ करा है मैंने रेस्ट, यहाँ बोलते हैं सौर नाला। यहाँ से तो गांव को रास्ता है, थोड़ी जैसी दूरी पर गांव है। और इसका देखिए, मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। मैंने मोटा सूट तो नहीं है, मतलब कि मोटी कोटी है, और ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ये लगाया है बाहर से। तो लगाना पड़ता है क्योंकि ठंड के कारण मेरे कमर में दर्द होती है शाम को, इतनी छोटी उम्र में, और मेरे कमर में दर्द। तो ये होता है जो ऑपरेशन के टाइम रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है, उसके कारण बोलते हैं ऐसा। तो पहले मेरी नहीं होती थी, लेकिन जब मेरी सेकंड डिलीवरी हुई, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम भी मेरा ऑपरेशन ही हुआ था, और सेकंड डिलीवरी के टाइम भी ऑपरेशन ही हुआ। तो दो बार लगी है सुई मेरे रीढ़ की हड्डी में। तो तब होती है मेरे, उस टाइम होते हैं ना, एज जितनी एज बढ़ती है उतनी दर्द भी बढ़ती है। तो ठंड के कारण मेरे कमर में दर्द होती है, तो इसलिए मैंने ये लगाई। लेकिन अभी धूप में तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। अभी बैठी मैं यहाँ पर रेस्ट करने। रोड में मैंने रेस्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ से आज शादी की गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो धूल उठा रही थी, क्योंकि बारिश उतनी ज़्यादा नहीं आई है, तो धूल उठ रही थी। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं। हेलो आदू, हेलो आदू, 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 ये अंशा खुश हो गया, खुश हो गया। तो चलिए जाते हैं, अभी ओमन भी घर में, उसकी दादी ने भी काम पे जाना होगा, तो चलते हैं घर जाके सीधा रेस्ट करते हैं। आपसे सीधा घर में ही, क्योंकि अब थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं घर में। हमारे यहाँ पर मधुमक्खी आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता, यहाँ पर मेरी सासू माँ ने यहाँ पर टोकरी भी लगाई है, लेकिन ये इसमें नहीं बैठी है, ये ऐसे ही बैठी है साइड में। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं पहुंची थी, मतलब कि 5-10 मिनट रहे होने थे 4 बजने को, उस टाइम पर पहुंची थी मैं। तब मैंने चाय वगैरह पी, और उसके बाद ओमन की दादी ने कहा कि हमारे यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, मतलब कि हमने ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन पहले दिखे थे मुझे यहाँ पर, लेकिन मुझे लगा कि ये फीमेल मधुमक्खियाँ हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं, जो मेल मधुमक्खी होती है वो शेप देती है, और फीमेल मधुमक्खी ऐसे ही होती है।
तो मतलब कि पिछली पिछली मतलब 2024 या 2023 में कुछ ऐसी दिखी थी मुझे यहाँ पर। तो मेरे बड़े ससुर जी ने कहा था कि ये फीमेल मधुमक्खियाँ हैं, इसलिए ऐसे ही होगी ये। तो हमने उनको भी इस साल वाली मधुमक्खियों को भी फीमेल ही समझ के हो गया। मतलब कि मेरी सासू माँ जहाँ पर गाय वगैरह रखती है वहाँ पर उनके दरवाजे के पास मतलब कि उनके दरवाजे के पास ही दिखी थी मुझे, वहीं पर होती है ये मधुमक्खियाँ। पता नहीं ये भी अपनी अपनी जगह देखती है। तो तब बोला मेरी सासू माँ ने कि यहाँ पर छत्ता है। जब वो गाय को घास पानी देने वगैरह गए थे तो कुछ एक मतलब कि इतनी एक मधुमक्खियाँ उन पर गिर गई। काटा तो नहीं उन्होंने, लेकिन फिर भी गिर गई वो। तब जाके मेरी सासू माँ का ध्यान गया कि दरवाजे के पास मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया है। तो तब उन्होंने मुझे भी बताया। तभी दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये है मधुमक्खियों का छत्ता। तो जब मैं सुबह गई थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम घर में छूट गया था, झाड़ू वगैरह देने को, बर्तन वगैरह साफ़ करने को। ऐसे ही खाना खा के हमने बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो अभी हार्दिक देखते हैं, सोता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको पीठ में रख के काम करूँगी। और मैंने आपको सुबह वाले सुबह वाली वीडियो में कहा था कि इसी ब्लॉग में कि मुझे बसंत ऋतु पसंद नहीं है, लेकिन इस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो इसके साथ काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका सोने का मूड तो मुझे नहीं लग रहा है। और आज मैं दिन को भी बहुत थक गई हूँ। मैंने सोचा था घर जाके रेस्ट ही करूँगी, लेकिन सुबह मेरे से काम छूट गया है, झाड़ू देने को है, बर्तन साफ़ करने को है। तो अभी मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करूँगी। उससे पहले आपको कुछ दिखाऊँगी। यहाँ देखिए, मैंने इसके लिए झूला बनाया था रस्सी से लगा के। तो मैंने सोचा था इसमें बैठेगा तो ठीक है, क्योंकि ओमन मेरा झूले में बहुत ज़्यादा बैठता था और सोता भी था। लेकिन ये कुछ अलग टाइप का इंसान है, ये बैठता ही नहीं है, इसको गोदी या तो पीठ चाहिए होती है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट भी करें, क्योंकि लाइक ही नहीं आते हैं, देखते भी नहीं है कोई, मतलब कि प्लीज़ देखें वीडियो को और लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।